हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसी सागर यानी आदित्य इंग्लिश क्लासेस सागर। आई एम ए.के. उपाध्याय। आज आपको बताने जा रहा हूं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम के बारे में। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम में विशेष रूप से आफ्टर, बिफोर, व्हेन, व्हेनेवर, टिल, अनटिल, एज लॉन्ग एज सून एज, नो सूनर देन, ये सारे कंजंक्शन हैं जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम का काम करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको केवल दो कंजंक्शन पर काम करने वाला हूं, दो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एक तो आफ्टर, दूसरा बिफोर। ये दोनों कंजंक्शन हैं और प्रीपोजिशन की तरह भी काम करते हैं। तो प्रीपोजिशन की तरह काम करते हैं और कंजंक्शन की तरह काम करते हैं। कैसे, वो एग्जाम्पल में आप देखिए। उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। वो मुंबई आ गया। ये दो सेंटेंस हैं, इनको हम आफ्टर से जोड़ेंगे। उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, तो ही कंप्लीटेड ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसके बाद वो मुंबई आ गया। तो इसके बाद में के लिए हम आफ्टर लगाएंगे जो दूसरे सेंटेंस को जोड़ेगा। आफ्टर ही केम टू मुंबई, ये एक सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आफ्टर का आपने यूज करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया। आफ्टर का यूज प्रीपोजिशन की तरह कैसे करते हैं, उसके लिए देखिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद वो मुंबई आया, तो पूरा सेंटेंस क्या है? वो मुंबई आया। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद, ये प्रीपोजिशन का यूज है। तो ही केम टू मुंबई आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब आप कहेंगे यहाँ पर आफ्टर जो है वो प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है भाई? आप देख रहे हैं इस सेंटेंस में आफ्टर जो है दो सेंटेंस को ज्वाइन नहीं कर रहा। एक सेंटेंस के भीतर दो सेंटेंस नहीं है। एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है ही, और आया ये वर्ब है। सब्जेक्ट और वर्ब दो चीज़ें भर इसमें हैं और ये सेंटेंस आपका बन जाता है। तीसरी कोई वर्ब इसमें नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मेरे दोस्त ने बैंक से लोन लिया। माई फ्रेंड टुक द लोन फ्रॉम द बैंक। उसने बिजनेस शुरू किया। दो सेंटेंस हो गए, तो दोनों को जोड़ने के लिए आफ्टर का यूज करेंगे। माई फ्रेंड टुक द लोन फ्रॉम द बैंक एंड आफ्टर ही स्टार्टेड द बिजनेस। आफ्टर ही स्टार्टेड द बिजनेस, पूरा सेंटेंस क्या बना? माई फ्रेंड टुक द लोन फ्रॉम द बैंक आफ्टर ही स्टार्टेड द बिजनेस। तो आफ्टर ने दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया। दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए आफ्टर का यूज किया गया है। तो आफ्टर कैसे काम कर रहा है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम की तरह। इसको हम प्रीपोजिशन की तरह भी यूज कर सकते हैं। बैंक से लोन लेने के बाद उसने बिजनेस शुरू किया, तो ही स्टार्टेड बिजनेस आफ्टर टेकिंग लोन फ्रॉम द बैंक, ऐसा भी बोल सकते हैं। उस कंडीशन में आफ्टर एक प्रीपोजिशन का काम करेगा।
और उसके बाद जो वर्ब लग रही टेकिंग, याद रखिए हमेशा जब कोई भी प्रेपोजिशन की तरह काम करता है तो वर्ब उसके बाद जो आती है वो आईएनजी फॉर्म में आती है, जेरेंड फॉर्म कहलाता है। तो आफ्टर के बाद आपने क्या लगाया, आफ्टर टेकिंग लोन फ्रॉम द बैंक। तो यहां पर आफ्टर जो है प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। बैंक से लोन लेकर के उसने, बैंक से लोन लेने के बाद उसने बिजनेस शुरू किया। ही स्टार्टेड बिजनेस आफ्टर टेकिंग लोन फ्रॉम द बैंक। इस तरह से बन जाएगा ये सेंटेंस। तो आपने देखा आफ्टर का यूज़ हम कैसे कर रहे हैं, प्रेपोजिशन की तरह भी कर रहे हैं और कंजंक्शन की तरह भी कर रहे हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर आफ्टर का यूज़ प्रेपोजिशन के तौर पर भी होता है। जैसे मैं 15 मिनट के बाद जाऊँगा, मैं 15 मिनट के बाद जाऊँगा, आई शैल गो आफ्टर 15 मिनट। तो आफ्टर 15 मिनट, यहाँ पर आफ्टर क्या कर रहा है, मेरी पोजीशन बतला रहा है आफ्टर 15 मिनट में जाऊँगा। तो आफ्टर क्या कर रहा है, एक प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। नेक्स्ट वीक के बाद हम नया काम शुरू करेंगे। वी शैल स्टार्ट न्यू वर्क, कब, अगले सप्ताह बाद। तो आफ्टर नेक्स्ट वीक, तो आफ्टर कैसे काम कर रहा है, प्रेपोजिशन की तरह। तो आपने देखा इस एग्जाम्पल में मैंने आपको आफ्टर का यूज़ दोनों तरह से बताया, कंजंक्शन की तरह भी और प्रेपोजिशन की तरह भी। सेम इसी तरह से बिफोर का यूज़ भी करते हैं। बिफोर का यूज़ करने के लिए आपको दो सेंटेंस को जोड़ना है। उन्होंने लंच लिया, दे टुक द लंच। दे वॉश्ड देयर हैंड, तो दे वॉश्ड देयर हैंड, दे टुक द लंच, दे टुक द लंच बिफोर दे वॉश्ड देयर हैंड। उन्होंने खाना लिया, उसके पहले उन्होंने हाथ धोए। तो दे वॉश्ड देयर हैंड बिफोर दे टुक द लंच, दे टुक देयर लंच। उन्होंने लंच लिया, इसके पहले उन्होंने हाथ धोए। तो बिफोर क्या कर रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। मैं रोज लंच से पहले दवा लेता हूं। आई टेक मेडिसिन बिफोर द लंच डेली। तो आई टेक द मेडिसिन बिफोर द लंच डेली, यहां पर बिफोर पहले की पोजीशन को बतला रहा है, प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। मैं लंच से पहले दवा लेता हूं, मैं दवा लेता हूं, मैं लंच लेता हूं। तो दोनों को बिफोर से जोड़ा जा सकता है। आई टेक लंच बिफोर आई टेक द मेडिसिन। मैं लंच लेता हूं, इसके पहले मैं आई टेक द मेडिसिन, इसके पहले मैं दवा लेता हूं। तो टेक लेता हूं, इन दोनों सेंटेंस में बिफोर जो है वो कैसे काम कर रहा है, कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। एग्जामिनेशन के पहले विद्यार्थी, एग्जामिनेशन से पहले विद्यार्थी भगवान की पूजा करते हैं। स्टूडेंट वर्शिप गॉड, परीक्षा से पहले, बिफोर द एग्जामिनेशन। तो बिफोर क्या कर रहा है, एक प्रपोजिशन का काम कर रहा है, पोजीशन को बतलाने के लिए। परीक्षा से पहले की पोजीशन क्या करते हैं,
भगवान को याद करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। स्टूडेंट वर्शिप द गॉड बिफोर द एग्जामिनेशन। बिफोर क्या कर रहा है? बिफोर यहाँ पर एक प्रीपोजिशन का काम कर रहा है और बिफोर कंजंक्शन का भी काम कर सकता है दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए। उन्होंने टिकट ली, वे रवाना हो गए। तो वे रवाना हो गए, दे लेफ्ट बिफोर दे टुक द टिकट। तो दे टुक द टिकट जो है ये सेंटेंस जोड़ा गया है बिफोर के द्वारा। क्या काम कर रहा है? बिफोर यहां पर कंजंक्शन की तरह यूज में लाया जा रहा है। तो आपने देखा, मैंने आपको इस वीडियो में बिफोर और आफ्टर दो प्रीपोजिशन ऐसे हैं जो कंजंक्शन का काम करते हैं, जिन्हें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम की तरह यूज में लाया जाता है। इसके अलावा जो दूसरे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम हैं, उसके लिए देखते रहिए हमारे आगे की वीडियोस, जिनमें मैं आपको और भी एग्जाम्पल देने वाला हूं अपने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम को लेकर के। ओके फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।